अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। 60 वर्ष वालों खाता धारकों को 31 जनवरी से हो गई मौज। सिर्फ आप सभी को ये 3 काम करना होगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि नियम में क्या बदलाव हुई। आप सभी को 31 जनवरी से पहले किन किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का पेंशन अगले महीने फरवरी से बंद होने वाली है। तो अगर आप वक्त रहते हुए इन नियमों का पालन कर लेंगे तो अगले महीने आने वाले फरवरी से आप सभी का जो भी पेंशन बकाया चल रहा है, एक महीने में यानी एक मुश्त में जो भी आप सभी का बकाया पेंशन है उसे सरकार भेज देगी। क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिसके कारण आप सभी का पेंशन रुकी हुई है, तो आप सभी के ये 3 नियम का पालन करना अनिवार्य और जरूरी है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आने वाली फरवरी में, यानी केंद्र सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि आने वाले फरवरी से आप सभी पेंशन धारकों को यानी 60 वर्ष से अधिक जितने व्यक्ति हैं उन सभी पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। और जो भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन कार्ड पे भी बड़ी लाभ रखा गया है। तो आप सभी को किन किन लाभों का फायदा है, अगर आप सभी के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने बता दिया है अगर आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, आपकी आयु 60 से अधिक है तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं। अगर कोई महिला व्यक्ति है तो उनकी आयु 58 साल 58 है तो वो ये सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं। अगर उन महिला और पुरुष के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो उन्हें किन किन लाभों का फायदा होगा और उन्हें सरकारी लाभ क्या उठा सकते हैं, और अगर ये 3 नियम पालन करते हैं तो आप सभी को कौन से फायदे मिलेंगे, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर यहां पे लिखा गया है कि जो व्यक्ति पेंशन का पात्र व्यक्ति है यानी जो व्यक्ति पेंशन उठाते हैं उन्हें इन 3 नियमों का पालन करना है, और जिस व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उन्हें भी ये 3 नियमों का पालन करना है। क्योंकि सरकार जो भी आपके पेंशन राशि भेजती है बैंक में, अगर आप सभी का जो बकाया पेंशन चल रहा है ये 3 नियमों का पालन नहीं करने की वजह से आप सभी का पेंशन 1-2 महीने से बकाया है। क्योंकि सरकार ने खुद बताया है कि जिस व्यक्ति के अगर ये 3 नियम, जैसे कि आप सभी को पहला नियम में बता देना चाहता हूं कि जीवन प्रमाण पत्र, अगर क्योंकि सरकार ने बता दिया है कि 31 जनवरी से आप सभी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं अगर जीवन प्रमाण पत्र यानी जिस व्यक्ति की जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा नहीं है उन सभी का पेंशन आने वाले फरवरी से बंद कर दी जाएगी। और जो दूसरा नियम है जो आरबीआई की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि जिस व्यक्ति की पेंशन मिलती है और अगर वो ई-केवाईसी यानी आप सभी बैंक में ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो अगले महीने से आप सभी का भी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और जल्द से जल्द आप ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र जाकर बैंक में जमा करें। और जो यहाँ पे तीसरा नियम बताया गया है वो डीबीटी को लेकर है, क्योंकि डीबीटी इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जो भी पेंशन पात्र व्यक्ति है उन्हें डीबीटी चेक करा लेना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी सरकार आप सभी के पेंशन राशि को भेजती है तो डीबीटी माध्यम से भेजती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके बैंक में राशि को भेजी जाती है। और जो पैसे भेजी जाती है आधार नंबर बेसिस पे भेजी जाती है, यानी आधार नंबर के अकॉर्डिंग आप सभी के ये राशि को भेजा जाता है। तो आप सभी का अगर डीबीटी इनएक्टिव है तो जल्द से जल्द चेक कराएं और उसे एक्टिव कर ले। अगर आप दूर दराज नहीं जा सकते हैं तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाए, जहां पे बैंक है वहां पे जाए और आप अपना डीबीटी चेक करा सकते हैं। वहां आसान प्रक्रिया के साथ वो डीबीटी आप सभी का एक्टिव कर देंगे। और आपको वक्त रहते हुए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से, यानी सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक पेंशन का लाभ नहीं पहुंच पा रही है। जैसे कि अभी बिहार और यूपी का हाल ही में डाटा निकल कर आ रहा है कि वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके पे से पेंशन ले रहे थे, वो इसमें पकड़े गए हैं। क्योंकि उनकी आयु 50 थी और उन्होंने आधार कार्ड पे फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर 60 करा लिए थे और पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो इसमें पकड़े गए हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि मेडिकल यानी जो व्यक्ति
विकलांगता है या फिर डिसेबिलिटी 30 से 20 के नीचे है उनकी, तो उन्हें भी फर्जी तरीके से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, क्योंकि सरकार का इस पे सख्त आदेश आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर आप राज्य सरकार जिन नियमों का पालन करने को कहती है, अगर जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे सख्त सजा झेलनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको साफ साफ कह दिया है कि जो राज्य सरकार करना चाहे वो कर सकती है। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। और यहाँ पे जो लिखा गया है कि आप सभी को किन नियमों का पालन करना है, तो सबसे पहले तो आपको जीवन प्रमाण पत्र हो गया, और जो इसका डेट रखा गया 31 जनवरी, यानी जो व्यक्ति 31 जनवरी से पहले जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा नहीं करते हैं तो अगले महीने फरवरी से आप सभी की पेंशन नहीं आएगी, क्योंकि जब वहां से सरकार आप सभी की पेंशन को भेजेगी मगर आप सभी का वहां पे चेक होगा कि कौन व्यक्ति जीवित है और किस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसी हिसाब से आप सभी का पेंशन आएगा। तो आप सभी को सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी जल्द से जल्द जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करें। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो महिलाएं, यानी सरकार का कहना है कि जो महिलाएं पहले विधवा थी और वो पेंशन का लाभ उठा रही थी तो वो अच्छी बात है, मगर जैसे ही पूर्ण विवाह कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है, तो वो महिलाएं जल्द से जल्द अपना पेंशन बंद करा ले, क्योंकि सरकार इस पे जांच कर रही है। और इसमें बहुत से ऐसे महिलाएं हैं जो पकड़ी गई है, उन्हें पेंशन प्लस रिकवरी भी करना पड़ा है। तो आप सभी ऐसे फर्जी तरीके से पेंशन का ना लाभ उठाए, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो पात्र व्यक्ति है उन्हीं तक पेंशन को भेजा जाए। तो इसीलिए अब जो डिजिटली माध्यम से आप सभी की आयु की जांच होगी, सरकार का कहना है कि आप सभी को अब हम कर्मचारियों द्वारा या फिर आपके डॉक्यूमेंट द्वारा जांच नहीं करेंगे, हम डिजिटली माध्यम से जांच करेंगे कि आपकी आयु कितनी है। तो अब कैसे सरकार करेगी, तो जो व्यक्ति पेंशन उठाते हैं उनका डॉक्यूमेंट सरकार के पास रहती है, तो सरकार का कहना है कि आप सभी का जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेगी, हम डिजिटली माध्यम से हम आपका आयु को देख लेंगे कि आपकी आयु कितनी है। और अगर आप इसमें से फर्जी तरीके से या फिर आपका नाम इधर उधर मिसमैनेज है तो आप सभी पे भी सख्त आदेश आया है कि राज्य सरकार जो करना चाहे वो कर सकती है और आप सभी का पेंशन भी बंद होने का संभावना है। तो आप सभी इन फर्जी तरीकों से बचे। और आप जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, सबसे पहले उन्हें डीबीटी और जीवन प्रमाण पत्र और ई-केवाईसी करा लेना महत्वपूर्ण है। और इसकी जो डेट रखी गई 31 जनवरी तक, यानी आप सभी 31 जनवरी तक नहीं कराते हैं तो अगले महीने से जो बकाया पेंशन चल रहा है और पिछले महीने का भी आप सभी का पेंशन नहीं आएगा। तो जल्द से जल्द आप सभी 31 जनवरी तक इन 3 नियमों का पालन करें, जिससे आप सभी का एक मुश्त में पेंशन यानी 4 से 5 हजार तक आ सकती है। ये संभावना है कि अगले महीने से आप सभी के पेंशन में भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट में कमेंट करें। धन्यवाद।